स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से टाइम मिला जाता है ना घड़ियों में। आला हजरत कैसे टाइम घड़ी में सेट किया करते थे? दिन होता था तो सूरज को देख के घड़ी का टाइम सेट कर लेते थे, रात होती थी सितारों को देख के टाइम घड़ी का सेट किया करते थे। ये तकवीम लगी हुई है ना, जो नमाज 5 मिनट का टाइम घटाया गया, 10 मिनट घटाया गया, 5 मिनट बढ़ाया गया, इन दो पाक में ये तकवीम सबसे पहले इमाम अहमद रजा ने कायम की है। फिर लोगों ने आला हज़रत से उधार लेकर के तकवीम बनाना शुरू किया। उस काबिल शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा है। आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत में, अखंड भारत में मुगलिया दौर में सिक्के चलते थे चांदी के। ये जो नोट है ना, ये नोट नहीं चलता था, सिक्के होते थे चांदी के। कोई और गुजरा जो अशरफियों के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के। लेकिन जब भारत में सिक्कों की जगह पर नोट का रिवाज डालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो अब उलमा से फतवे लिए जाने लगे। जितने आलिम थे भारत में सब खामोश थे, सब गूंगे। सिर्फ नोट ही तो है कागज का, इसकी वैल्यू क्या है? गवर्नर की मोहर लगती है और वो क्या कहता, मैं वचन देता हूं ये 10 रुपए का अदा करने का मैं वचन देता हूं। ये वचन ही एक बाकायदा तौर पर रेफरेंस है उसका नोट होने का। अगर ये वचन खत्म कर दिया जाए तो चाहे 1000 वाला नोट हो, चाहे मोदी वाला 500 वाला या 200 वाला हो, तो ये कूड़े कबाड़ की तरह। चांदी अगर जला करके राख कर दी जाए तब भी उसकी कीमत बाकी रहती है। सोने की अशरफी का सिक्का जला करके राख बना दिया जाए, कीमत उसकी बाकी रहेगी। अगर नोट को जलाकर राख बना दिया जाए तो कीमत बाकी रहेगी। इस पर सारी ज़बानें गूंग। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदा ने बाज़ाब्ता तौर पर एक किताब लिखी, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम। और ये जवाब आपने सैकड़ों दलाइल से दिए, बिला शुबहा नोट का इस्तेमाल जायज है। आज भी मैंने फतवे मेरे पास मौजूद हैं, देवबंदी मकतब फिक्र के, किताब मेरे कमरे में है, कि ये जो नोट है ना, इस नोट से अगर ज़कात निकाली जाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब जितने देवबंदी वहाबी लोग हैं उनसे कह दीजिए, अपने मौलाना से पूछ लीजिए, आप आज जो आप रुपए की शक्ल में ज़कात निकालते हैं, ये ज़कात अदा होती कि नहीं होती है? इसलिए कि आपके थानवी जी ने लिखा है ये सिक्के लाए जाए। अगर किसी को 1 लाख रुपया ज़कात निकालना है तो 1 लाख का सिक्का मिलेगा किसी बनिया के पास मुकराने में, और लेके आएंगे तो एक बोरा भर के गधा गाड़ी लानी पड़ेगी। लाद कर लाने के लिए फिर उसे तकसीम करने के लिए जो है बंदे चाहिए। और 1 लाख की गड्डी 50-50 हजार की इतनी मोटी गड्डी, उर्दू गड्डी खत्म हुआ, कहीं भी छुपा के चल दीजिए आप। और 1 लाख का सिक्का कमर टेढ़ी हो जाएगी, आप भाई। तो इन सारे जमात के लोगों ने अपने मानने वालों को मुश्किल में मुब्तला किया है। और इमाम अहमद रज़ा ने सिर्फ हमको ही नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए आसानियां पैदा की। किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम। ऐसे ही पूरी दुनिया का साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है, जमीन हरकत करती है, जमीन गर्दिश करती है, जमीन चलती है। आज भी साइंसदान पगलाए हुए हैं। आला हज़रत ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर किताबें लिखी, फौज़े मुबीन दर रब्द हरकत जमीन, और तकरीबन 100 दलाइल साइंस पे दे करके साइंसदानों का मुंह बंद किया। जमीन अपनी जगह स्थिर है, चांद सूरज सितारे ये गर्दिश करते हैं। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर। ये हिम्मत नहीं है सूरज की, वो चांद को पकड़ लेना, चांद सूरज को पकड़ सकता है। अपने अपने महवर और दायरे में सब घूम रहे हैं और गर्दिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं जमीन घूम रही। तो इस तरह से
बेवकूफी के दलाइल पेश करने वालों की दलीलों को आयात कुरानिया और अहादीस नबविया के साथ साथ साइंटिफिक उसूल से उनका रद्द बलीग फरमाया है। आज तक दुनिया उन दलाइल को रद्द नहीं कर सकी है। हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, दारुल हर्ब नहीं। जब इस बात का सवाल रशीद अहमद गंगोही से किया गया, मौलाना बताइए हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है कि दारुल हर्ब है, तो वो क्या कहते हैं, लिखा उन्होंने अपनी किताब में कि बंदे को इस बात का पता नहीं। ये जुमला मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है कि दारुल हर्ब है। जब ये सवाल आला हज़रत की बारगाह में आया तो आला हज़रत ने बाकायदा एक किताब लिखी, एलामुल एलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम। ए लोगों, हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम है। जिस मुल्क की दो सरहदें इस्लामी मुल्कों से मिलती हो वो दारुल हर्ब नहीं होता है। इधर पाकिस्तान की सरहद मिलती है, उधर बांग्लादेश की। जहां सारी दुनिया के मौलवी थक गए ना, वहां पर अहमद रजा का ही कलम आगे चला है। उसी पीरियड में आला हज़रत सरकार जब हज करने गए तो मुफ्ती मक्का ने आला हज़रत से पूछा, आपने किस बुनियाद पर यह फतवा जारी किया कि कागज का नोट चलाना जायज है? तो आला हज़रत ने बाज़ाब्ता तौर पर फतहुल कदीर का एक जुमला, वलौ बाअ कागज़तन बेअल्फी यजूज वला यकरह, जुजिया है, अगर कागज का एक टुकड़ा 1000 में बेचा जाए, लेने वाला रजामंद हो, लिया जा सकता है और बेचा जा सकता है। मुफ्ती हरम मक्का, उन्होंने अपना हाथ अपनी रान पे मारा और फरमाया, वल्लाह ये जुजिया हरमैन के मुफ्तियों के दिमाग में क्यों नहीं आया? ये शान आला हज़रत की। हमने आला हज़रत का तारुफ क्या करवाया? फातिहा करना, मिलाद करना, उर्स में जाना, गागर लगाना, चादर चढ़ाना, हाँ, और जनाब ये और इल्जाम भी लगाया था। कैसे कैसे ये करना, झूठे झूठे इल्जाम। हमारी पूरी बिरादरी अहले सुन्नत की इल्ला माशाअल्लाह इसी काम में लगी। आला हज़रत के अफकार और नजरियात का इंट्रोडक्शन आलमी पैमाने पर किया जाता। आज बहुत सारे लोगों को भारत रत्न न जाने कैसे कैसे अवार्ड दिए जा रहे हैं। अगर भारत के लोग हुकूमत यहाँ की इमाम अहमद रजा को नोबेल प्राइज भी देना तो आला हज़रत का कद इससे सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा। हुकूमत को चाहिए, ऐसा कलंदर दुनिया के किसी नक्शे पे आज नहीं है जिसका ये इल्मी किरदार इतना बड़ा कद है। हरमैन के लोग भी फतवा देने से पहले, जो सुन्नी थे, पहले फतवा नज़रिया देखते थे। मैं कोई ज़बानी बात नहीं कर रहा हूं, यूं ही इस पर कोई दलील ना हो। मैं खुद जिन दिनों दुबई में था 95 में, वजीर औकाफ के यहां जाने का इत्तेफाक हुआ। शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी, एक दर्जन उलमा की जो है टीम थी, हम लोग गए। उनका कुछ पाकिस्तान के थे, हम भी कुछ हिंदुस्तान के 4-5 मौलाना थे, गए मिलने के लिए। जितनी भी अपनी लाइब्रेरी है ना, इससे 4 गुना बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी, जिसमें हम लोग बैठे हुए थे, किताबें सब भरी पड़ी हुई। 1 घंटा हमारी मुलाकात रही। तकरीबन 1 घंटा में उन्होंने 35 से 40 मिनट तक सिर्फ रद्द बलीग किया है देवबंदियों का और गैर मुक़ल्लिदों का। उस दौर में मैंने दुबई में देखा था, मैं उस वक्त गया था दुबई जब मिलाद मुस्तफा का मौका था। मस्जिदें सजाई जाती थी। मिलाद मुस्तफा के मौके पे मस्जिदें हुकूमत की तरफ से सजाई जाती थी वजीर औकाफ के आदेश पे, और बाज़ाब्ता तौर पर फुल साइज का पेपर वो निकालते थे, पोस्टर, जिसमें अहादीस मुस्तफा, आयात कुरानिया, अक़वाले खलफ़ो सलफ़ को नकल करके मिलाद के जवाज पर शरई दलील पेश किया जाता था वज़ीर औक़ाफ़ की तरफ से। मैं कहने जा रहा था, उन्होंने सबसे पहले जब किताब उठाई ना, जो सबसे ऊपर रखी हुई थी अकेले एक खाना में, उस किताब का नाम फतावा रज़विया था। पहली जिल्द थी फतावा रज़विया की। उठाया, उठाने के बाद शेख ईसा बिन मानी अल हुमैरी ने
बरजस्ता आला हजरत की फतवा रज़विया को सर पे रखा, चूमा सीने से लगाया और जुमला फरमाया, वल्लाह शेख अहमद रजा हिंदी फी कल्बी व फी आईनी व अला रासी। अहमद रजा हिंदी जो शायख है वो हमारी दिल में भी है, हमारी आंखों में भी है और हमारे सर पर भी है। किरदार मस्त करना दुनिया को बहुत आता है और इसमें अपने और बेगाने सब शामिल रहे, मगर सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। पढ़िए अहमद रजा सरकार, और उन्हें समझने के लिए दरसे निजामी की मुकम्मल दस्तरस, एक बालिग नजर, फ़िक़ही बसीरत रखने वाला, उलूम मुतदावला पे कामिल महारत रखने वाला और दुनिया की कम से कम MSc की तालीम पर अबूर रखने वाला ही अहमद रजा की किताबें समझ सकता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दिमाग जब किताबें पढ़ी ना फतवा रज़विया शरीफ, आईना में आदमी की शक्ल उल्टी क्यों दिखती है, इस पर बहस देखिए तो आला हज़रत ने जो दरिया बहाए ना इल्म के, पढ़ते जाइए। कितने किस्म का पानी है दुनिया में जिससे वजू करना जायज है और कितने किस्म का पानी है जिससे वजू करना जायज नहीं। कितने किस्म की मिट्टी है जिससे तयम्मुम करना जायज है और कितने किस्म की मिट्टी जिससे तयम्मुम नाजायज है। आजकल के लोग उनका नाम तक नहीं जानेंगे और आला हज़रत ने तहकीक करके उनके नाम गिनाए हैं और औसाफ गिनाए हैं। जालिमों में ये इल्जाम लगाया इमाम अहमद रजा जो है बिदातो मुनकरात को बढ़ावा देते थे। इस पर मैं ये कहूंगा, बुलबुले शिराज फरमाते हैं, गर नबी नत बरोद शब परे चश्म कुर्से आफताब राचे गुना। अगर दिन में चमगादड़ की आंख को दिखता नहीं है तो सूरत की कोई गलती उसमें है, उसको खुद ही नजर नहीं आता। आया राचे बयां, जो जाहिर है उसे बयान करने की क्या जरूरत है ना। पढ़िए ना आला हज़रत को, किसी की सुनी सुनाई बात क्यों करते हैं। इनका कहना है, देवबंदी मकतबे फिल्म का इल्जाम कि आला हज़रत इमाम रज़ा ने सजदा करने को जायज किया है माज़अल्लाह, गैर खुदा। जिसे मजार पर लोग सर झुकाते हैं ना, पीरों के सामने सर झुकाते हैं, कब्रों पे सर झुकाते हैं, इसके बारे में इनका ये इल्जाम है आला हज़रत पर। सजदे ताज़ीमी, सजदे की दो किस्में हैं, एक है सजदे ताअब्बुदी और एक है सजदे ताज़ीमी। सजदे ताअब्बुदी कहते हैं अल्लाह को खुदा वाहिद वहदहू ला शरीक मानकर उसकी इबादत हम करते हैं, इसे कहते हैं सजदे ताअब्बुदी। ऐसा सजदा खुदा के सिवा किसी को करने वाला मुशरिक होता है, काफिर होता है। ये आला हज़रत ने अपनी किताब में लिखा है। और आगे लिखते हैं, अगर कोई सजदे ताज़ीमी करता है तो सुन लो, आला हज़रत कहते हैं सजदे ताज़ीमी हरामो नाजायज है शरीयत मुस्तफ़ी में। इमाम अहमद फरमाते हैं मज़ारात पर सर झुकाना तो दूर की बात, आला हज़रत ने लिखा है मज़ार को छूना भी मत, 4 हाथ की दूरी पे रह के फातिहा पढ़ो, चुपचाप पलट आओ। ये मोहतात कलम अहमद रजा बरेलवी का है। दुनिया इल्जाम लगाती है, हमारे यहाँ क्या टूट टूट के लोग पढ़ते ना, पीर साहब आ जाए तो वहां बैठे हैं, यही मुंडी झुका के जमीन को चूमने लगते हैं। क्या ये इसका इस जंगलीपन का कोई प्रूफ है दीन में? उन खपतियों पे हैरत होती है, जुर्म कोई करता है, भुगतान आला हज़रत के खाते में जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं आलिम या किसी बड़े के सामने जमीन का बोसा देना हराम है। बताइए मलफूज शरीफ आला हज़रत, बाज़ाब्ता किताबें 1 दर्जन से ज्यादा है। रब इमाम अहमद रजा रद्दे बिदआत व मुनकरात तफसील के साथ हमारे उलमा ने वो बाज़ाब्ता तो फिर मसाइल निकाल के इकट्ठा कर दिए हैं। अगर कोई अंधा नहीं है तो उसे चाहिए कि वो किताब खरीद के रखे और पढ़े आला। और जिस पीर के सामने या मौलाना के सामने
कोई सजदा मतलब जमीन को चूमता है और वो पीर खुश होता है, तो मौलाना साहब हो चाहे पीर साहब हो, और करने वाला सजदा, आला हज़रत ने फरमाया दोनों गुनहगार हैं। तो ताजियादारी को बढ़ावा, कितने झूठे लोग हैं। बाज़ाब्ता रिसाला ताजियादारी आला हज़रत का मौजूद है। ताजिया में चंदा देना नाजायज है, ताजिया को देखने जाना गुनाह है, उसकी भीड़ में कसरत करना जुर्म है, उसके पास फातिहा दिलाना नाजायज है, ताजिया बनाना उनाना जो इस दौर में चल रहा बिलाशुबा नाजायज और गुनाह है। फिर भी लोग भाई करम फरमा लोग आला हज़रत पर ये इतराज जमाते रहते हैं। अहले तशी यानी शियों के महफिल में जाना भी गुनाह है, मरसिया पढ़ना भी नाजायज और मरसिया सुनना भी नाजायज और गुनाह, ये आला हज़रत ने लिखा। और शियों की तरफ से जो शिरीनी दी जाए ना, उसका लेना भी मना है। मजामीर के साथ कव्वाली, ढोल बाजा हारमोनियम टुनटुनिया झुनझुनिया के साथ, लोग कहते हैं सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने, झूठो शर्म नहीं तुमको आती। गरीब नवाज सरकार से लेकर के चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, चाहे सूफी हमीदुद्दीन हो, काजी हमीदुद्दीन हो, हजरत सरकार साबिर अलाउद्दीन हो, बाबा फरीदुद्दीन हो, निजामुद्दीन हो, बंदा नवाज के सुदरात हो, ख्वाजा बाकी बिल्ला, जितने बुजुर्ग हैं सिलसिले चिश्तिया के, सबने मजामीर को हराम 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 लिखा है। और इन झूठों ने बाता तौर पर सिलसिले चिश्तिया के पाकीज़ा दामन को दागदार करने के लिए, अपने नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये इल्जाम बुजुर्गों पे धरते हैं। मरदूद किस्म के लोग सारी जगहों पे बोले वो हमारे घर में जो ताक है ना उसमें शहीद मर्द रहते हैं, बोले मलंग बाबा रहते हैं उसमें। ये अकीदा आला हज़रत फरमाते हैं जहालत का अकीदा है, और ऐसी जगहों पे फातिहा न्याज दिलाना बिल्कुल गलत है। अच्छा शहीद साहब को तुम्हारा ताक ही मिलाता रहने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया शोहदा की रूहें जन्नत में परिंदों की शक्ल में उड़ती रहती है, जनाब ने लाके अपने ताक में बंद कर लिया। ये शहीद मर्दाद ही रहते, मलंग बाबा इधर रहते। ये धंधा करने वाले उन पाखंडियों का काम है जो कहीं कामयाब नहीं हुए वो बाबा बन गए, जिनकी रोजी रोटी कुछ नहीं चलती वो बाबा बन जाते हैं, और फिर कौम के बेवकूफ लोग उन्हीं बाबा के पास रोजी रोटी की ताबीज लेने जाते हैं, है नहीं? ये विडंबना है कि नहीं? कुछ लोगों ने ये फरमान जारी किया मुहर्रम सफर के महीने में शादी वगैरह नहीं कर सकते। कहां लिखा हुआ भाई साहब? साल के 365 दिन शादी ब्याह किया जा सकता है, आला हज़रत ने लिखा। कुछ लोग कहते हैं 3, 13, 23, 8, 18, 28 इन तारीखों में शादी जायज नहीं है। हमारे अब्बा का फतवा है। हर दिन अल्लाह ने बनाए, रातें रब ने बनाई है। नहीं, वो हम तो अपने पीर साहब से निकलवाएंगे, जंतरी लेके जाएंगे, उसमें जंतरी बनाने वाले भी धंधा हमको भी करना है, जंतरी बेचना है, तो उसमें तारीख लिखते हैं, ये तारीख साद है, ये मनहूस है। उससे बड़ा मनहूस कोई नहीं है जो अल्लाह के दिनों और तारीखों को मनहूस बताता है। आला हज़रत ने फरमाया बिल्कुल गलत तरीका। तो नहीं, बहुत बलाएं उतरती हैं सफर के महीने में, तुमने देखा है? अरे उतरते देखा बलाओं को। अभी आखिरी बुधाने वाला आ गया, क्या आने वाला है? हाय हाय हाय, क्या निकल पड़ती बेटों की। खाना वाना बना के डूंगर पे तशरीफ ले जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, नमाज गुल, हाँ बदमाशियां चालू। वाह वाह महोदय जी, अपनी बकवास का जवाब ढूंढ रहे हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम जो है आखिरी बुध को आपको मर्ज से शिफा मिली थी तो आप टहलने निकले थे। रेफरेंस दीजिए। आखिरी बुध को तो हुजूर ज्यादा बीमार हो गए थे वापस, यानी अपने टहलने को भी माअल्लाह इसको ढूंढ रहे कि शरीयत में इसका जुजिया कहां मिलेगा कि हुजूर निकले थे टहलने के लिए। ये सब जंगलीपन बेहुदगी है भाई साहब। खास 10वीं मुहर्रम को भी शादी ब्याह करना जायज है। एक और बकवास, बोले मौला अली ने एक काफिर को तलवार मारी, उस काफिर का लाल काफिर नाम था, तो वो भाग गया और अब तक जिंदा है। ये भी जालत और बकवास है।
अच्छा, ये ज्यादातर औरतों की भी किताब में दर्ज है। कब्र पर नमाज पढ़ना हराम, कब्र की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना हराम। नमाजी और कब्र के बीच में कम से कम इतना बड़ा सुतरा हो कि नमाजी जब खड़ा हो तो सामने कब्र दिखाई न पड़े, वरना नमाज नहीं होगी। मुसलमान की कब्र पर कदम रखना हराम, कब्रों पर खेती बाड़ी करना ये भी हराम। अपने मकान कब्रिस्तान में जो लोगों ने अपने खानदान का कब्रिस्तान बांट रखा ना, इधर देसावत रहेंगे, इधर रादल का परिवार रहेगा, इधर राठौरों का रहेगा, और जी इधर भाटियों का रहेगा। अब्बा का घर है वो, यहां तो बांटा ही था, कब्रिस्तान भी तूने बांट लिया। अब वो बीच में दफन है, उस तक अपने मुर्दे को आप ले जाएं तो आपके अपने शहर का कब्रिस्तान बगैर मुर्दों की कब्र पर चढ़े हुए आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं? इतना बेतरतीब बेहंगम अंदाज में कब्रिस्तान बसाया गया है कि बगैर दूसरे की कब्र पर, एक दो नहीं दर्जनों कब्रों पे चल के जाएंगे, तब आप मुर्दे को दफन कर पाएंगे, तब आप मिट्टी दे पाएंगे। तो मुसलमानों की कब्र पे पैर रखना हराम है, गुनाह कबीरा है। क्यों ये बदमाशी करते हैं? ऐसे भी रूटीन में जो लोग जाते हैं ना कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए, जो सड़क बनी है ना, यहीं से फातिहा पढ़ जाया करो, अब्बा के पास तक मत जाया करो कि दूसरे मुर्दों के सीनों पे चढ़ के जाते हो। इसलिए कि जब यहीं आप इंटर होंगे ना, मेन बड़का वाला गेट नहीं है लोहा वाला, यहीं जैसे इंटर होंगे ना, उस किनारे दफन होने वाला मुर्दा भी देख लेना कौन आया है। देखता भी है, पहचानता भी है, सुनता भी है तुमने कहा क्या है। यह हदीस शरीफ में बस आखिरी चल रही है। फर्जी कब्रें भी बहुत सारी बना रखी है लोगों ने, और वहां धंधा पानी चालू है, कोई दफन नहीं है, ऐसे ही चल रहा कारोबार। कहीं ईटा दफन है, कहीं चादर दफन है, कहीं बिल्ली दफन है, कहीं घोड़ा भी दफन है। तारागढ़ पहाड़ी पे गए तो वहां घोड़े के मज़ार है, नहीं आपने देखा? हमने देखा है। तो एक दो बार पहले, हम बहुत पहले 77 में गए थे गालिबन, तब देखा था घोड़े की मज़ार, और एक घोड़े की टाप बनी हुई है, ओहो वहां भी रुपए की बौछार चल रही। अरे मेरे सुनने हो, तुम्हें क्या हो गया यार, क्यों नहीं सुधरते हो? कब्रों का तवाफ करना नाजायज हो, गुनाह है। तवाफ सिर्फ खाने खुदा के लिए खास है, किसी और जगह का तवाफ करना नाजायज हो, गुनाह है। कितने लोग हैं मजार की चक्कर लगाएंगे 4 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा। फर्जी कब्रों पे जाना नाजायज हो, गुनाह। कोई कब्र एक बालिश्त से ज्यादा ऊंची न बनाई जाए, यह अदालत ने फतवा दिया है। एक बालिश्त से ज्यादा ऊंची कब्र नहीं रखना चाहिए, ये खिलाफ सुन्नत है। ये भी फरमाया अदालत ने, कब्रों पर ऊंट, लोबान, अगरबत्ती जलाना, ये सब गलत तरीका है, गलत तरीका। 16 शहीदों का रोजा, मौला अली का रोजा रखना, ये जंगलीपन है, जंगलीपन। रोजा इबादत मखसूसा है अल्लाह की, रोजा रब के लिए रखा जाता है, हजरत अली के लिए नहीं, 16 शहीदों का नहीं, 17 बीवियों का नहीं। ये सब बकवास और जालत है। इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए। आखिरी बात, कबूतर उड़ाना जो इस गांव का महबूब मशगला है ना, हाँ, आप देखिए ना, तो जिस मकान पे देखिए वो खुद ही कौवा बना हुआ है। हाँ, मेरा कबूतर कहां तक उड़ा, बेचारा घंटों उड़ता रहता, उसे उतरने नहीं देते। ये होता है ना, कबूतर उड़ाना, कबूतर लड़ाना, मुर्गा लड़ाना, तीतर लड़ाना, पतंग उड़ाना, ये सब नाजायज गुनाह है, गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा, गुनाह कबीरा। समझ शरीफ के झरोके में अगर ये बातें उतरती हैं तो मान लीजिए
वरना मेरे बाप का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा काम बल्लिगू अन्नी वलो आया, चाहे एक ही बात जानते हो उसे दुनिया को बता दो। 100 में बता रहा हूं। अल्लाह अक्ल सलीम भी अता फरमाए और अमल साले की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी वो अपनी सुन्नत अता फरमा दे।